इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार गौतम अडानी को कौन नहीं जानता। अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की टॉप बिजनेस कंपनीज में से एक है। हाल ही में अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। इसकी जानकारी खुद कंपनी के मालिक गौतम अडानी ने दी। अपने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए गौतम अडानी ने हजारों नई नौकरियां देने का वादा भी किया है। इससे पहले अडानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट्स का टेक ओवर था। वो एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हैं। अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिम्मा भी अडानी ग्रुप के हाथों में आ गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पर उसके घोंसले में नहीं। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम किए सफलता कभी हासिल नहीं होती। तो चलिए, कैसे गौतम अडानी ने द अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को स्थापित किया और इस मुकाम तक पहुंचाया, हम आपको बताते हैं। गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। उनका जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और मां का नाम शांति अडानी है। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। उन्होंने सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय अहमदाबाद से अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की, लेकिन अपने दूसरे ही साल में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। गौतम अडानी को शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन अपने पिता के कपड़ा व्यापार में नहीं। इसलिए वो साल 1978 में मुंबई आ गए और महेंद्र ब्रदर्स के लिए बतौर डायमंड सॉर्टर काम करने लगे। वहां 2-3 साल काम करने के बाद उन्होंने मुंबई के ही जवेरी बाजार में खुद की हीरा दलाली की दुकान खोली। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और उन्होंने गौतम को उसके मैनेजमेंट के लिए वापस बुला लिया। उनका ये बिजनेस उनकी सफलता की चाबी थी। यहीं से उनकी सफलता की सीढ़ियां शुरू हुई। साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स को स्थापित किया, जिससे आज अडानी ग्रुप बना है। इसके बाद तो उनका बिजनेस एक्सपेंशन का सिलसिला जारी रहा। साल 1991 में वो अपने बिजनेस को मेटल्स, कपड़ा और कृषि उत्पाद की तरफ ले गए। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग की घोषणा की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में अडानी ग्रुप को मिला। साल 1996 में अडानी पावर की स्थापना हुई। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो अडानी ग्रुप को हमारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसर बनाता है। इसके बाद साल 2006 में अडानी ने बिजली उत्पादन व्यवसाय में प्रवेश किया, जिसके बाद साल 2009 से 2012 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट क्वाइसलैंड में करमाइकल कोल का अधिग्रहण किया। आपको बता दें कि मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती थी। गौतम अडानी जितना अपने बिजनेस करने की तरीके को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतना ही व्यक्तिगत तौर पर भी अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसको लेकर भी चर्चा का विषय रहते हैं। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत एक मालिक की होती है, उतनी ही मेहनत उसके कर्मचारियों की भी होती है। ये मालिक और कर्मचारियों के बीच तालमेल का ही नतीजा होता है कि कंपनी आज किस ऊंचाई पर पहुंची है। गौतम अडानी अपने कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण एसेट मानते हैं, और शायद इसलिए उनके कर्मचारी भी कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य बेहद अच्छे से निभाते हैं। इसलिए आज अडानी ग्रुप का टर्नओवर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से भी ज्यादा है।